हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए अपनी क्लास करेंगे और आज हमारी ये दूसरी क्लास रहेगी साइंस की। इसके पहले हमने एक क्लास कर रखी है और उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था, पदार्थों का पृथक्करण पढ़ा हुआ था, जिसमें जितनी भी विधियाँ होती हैं वो हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, हमने एक क्लास कर रखी है और उस क्लास से रिलेटेड हमने PYQ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने लगाया हुआ था। आज हमारी ये दूसरी क्लास है साइंस वालों के लिए, ठीक बात है, जिनका साइंस होगा पेपर 2 में। ठीक है, सीटेट पेपर 2 साइंस। तो दूसरा टॉपिक हमारा इसमें रहेगा फूड, भोजन चैप्टर है ये। इसकी हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगाएंगे। भोजन वाले चैप्टर, फूड का जो आपका जो चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक बात है। चाहे क्वेश्चन आपका पेडागोजी में बन जाए या क्वेश्चन आपसे थ्योरी में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर बनेगा इससे। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। थ्योरी में देखिए हम भोजन पढ़ेंगे और ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ये मूली का हम जड़ खाते हैं, क्या खाते हैं। ठीक है, गाजर का हम क्या खाते हैं, शलजम के 2 या 2 से अधिक पार्ट किसके हम खाते हैं। देखिए, अदरक का हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साइंस में। और भोजन के क्या मुख्य अवयव हैं, इसको हम देखेंगे। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, प्रोटीन किस में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, फास्फोरस किस में पाया जाता है, स्टार्च और मंड, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है ये भी हम समझेंगे। प्रोटीन के लिए जो टेस्ट किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। विटामिन से क्वेश्चन आपके बहुत बने हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी हम लगाएंगे, दूसरी क्लास में लगाएंगे। इस क्लास में हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। पहले आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन हम लगाएंगे। देखिए, तो क्लास हम अपनी स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या है, भोजन। भोजन क्या है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। क्यों, बिना भोजन के तो आप भूखे तो रह ही नहीं सकते ना पढ़ो चल जाएगा, लेकिन भोजन तो चाहिए। एक दिन ना ही पढ़ो तब भी चल जाएगा आपका, 2 दिन नहीं पढ़ो चल जाएगा, लेकिन बिना भोजन के दिन तो आपका पूरा होगा नहीं। देखिए, भोजन क्या होता है। ये जीवित रहने के लिए व्यक्ति और जानवर जो कुछ भी खाते हैं या अवशोषित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। जीवित रहने के लिए आप भोजन खाते हो ना, कि खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। कमेंट में हमें बताइएगा कि आप खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। देखिए, जीवित रहने के लिए व्यक्ति और जानवर जो कुछ भी खाते हैं या अवशोषित करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। जैसे जानवर भी, आपके जंतु भी जो खाते हैं घास वगैरह, वो लोग खाते हैं ना, उन लोग का वो भोजन हम लोग का खाना है। ठीक है, दाल सब्जी रोटी चावल जो कुछ भी होता है ये आपका भोजन होता है। तो भोजन के स्रोत, देखिए स्रोत क्या होता है, स्रोत मीन्स होता है सोर्सेज, आए। भोजन आपका आया कहाँ से है। ठीक है, ये होता है। जैसे भोजन आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, पेड़ से मिलता है। पेड़ से आपको मिल जाता है, सेब मिल गया, फल फ्रूट मिल गए, धान चावल, ये सारी चीज़ें पेड़ से आपको मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। जंतु से आपको क्या मिलेगा, दूध दही मिल जाएगा, मांस वगैरह, ये सारा हमें जंतु से मिलता है। तो पौधे और जंतु से ही हमें भोजन मिलते हैं। क्लियर हुआ। कह रहा धान और गेहूं कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके स्रोत क्या हैं। पौधे से ही तो प्राप्त होते हैं ना धान और गेहूं आपके, ये पौधे से ही प्राप्त होते हैं। दूसरा कह रहा है दूध दही पनीर घी, यह सभी जंतु उत्पाद हैं, ये जंतु से हमें मिलते हैं ना। दूध भी हमें जंतु से मिलता है, दही भी, पनीर आपकी, घी, ये सारे जंतु उत्पाद हैं। चीनी का स्रोत कहाँ है, मतलब चीनी आपकी कहाँ से मिलती है। चीनी आपके गन्ने से मिलती है ना, गन्ने से आपका गुड़ बनता है, चीनी भी वहीं से मिलती है, गन्ने से। तो ये सारे सोर्सेज हैं, कोई चीज़ हमें कहाँ से मिलती है। चौथा पॉइंट कह रहा है सरसों के पौधे से हम साग भी बनाते हैं और उसके बीज से तेल हमें प्राप्त होता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पौधा ऐसा है कि जिसके हम 2 या 2 से अधिक पार्ट खाते हैं ना। किसी का केवल हम जड़ खाते हैं, जैसे गाजर होगी तो उसका हम जड़ खाते हैं, मूली होगी उसका जड़ खाते हैं ना। वैसे ही आपकी सरसों है। देखिए, सरसों के बीज से तो आपका तेल मिलता है आपको, और उसकी पत्तियों से हम साग भी बनाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हम पौधे के अनेक भागों को खाते हैं, जैसे जड़, तना, फल फूल और पत्तियाँ, सभी चीज़ को हम खाते हैं। देखिए, जड़ में जैसे आप किसकी जड़ खाते हो,
मूली, चुकंदर हो गया आपका, सलजम हो गया, गाजर हो गया, ये गाजर, इन सब की हम क्या जड़ों को भी खाते हैं ना, इनकी जड़ खाते हैं। फल जैसे आपके फ्रूट्स एप्पल वगैरह आप फल खाते हो। पत्तियाँ जैसे आपकी सरसों के, आप अभी आपने साग, उसका साग भी आप बना के खाते हो ना, आप तो उसकी पत्ती खाते हो ना। किसी चीज़ के हम फल खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी का फूल होता है, किसी के पत्तियाँ, तो हर चीज़ हम खाते हैं। तो यही कह रहा है कि हम पौधे के अनेक भागों को खाते हैं, जैसे जड़, तना, फल, फूल और पत्तियाँ। गाजर, देखिए गाजर, पालक, चुकंदर, ये आपकी गाजर है, ये पालक है, ये चुकंदर है। आदि पौधों की पत्तियाँ और तना दोनों खाने योग्य होता है। देखिए इन चीज़ों की हम दोनों खा सकते हैं। देखिए इनका तना भी खा सकते हैं और पत्ती भी खा सकते हैं। पालक का भी हम तना भी खा सकते हैं और पत्ती भी खा सकते हैं। गाजर की हम पत्तियां खा सकते हैं, लेकिन अभी आप नेक्स्ट आगे पढ़ोगे कि भिंडी और बैगन की आप पत्ती नहीं खाते हो, क्योंकि उसकी पत्तियां क्या होती हैं, जहरीली होती हैं ना। तो किसी चीज़ की हम पत्तियां भी खाते हैं और किसी चीज़ की हम खा नहीं सकते, वो जहरीली होती हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे। देखिए ये क्या है, सीताफल। सीताफल आप जानते हो ना, कद्दू, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, जिसे हम सीताफल और काशी फल के नाम से जानते हैं। कि फूलों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। देखिए इसके फूल की सब्जी भी बना की जाती है। देखिए आप कद्दू का सब्जी तो बनाते होंगे ना, कद्दू इसका बहुत नाम है, जिसे सीताफल कहीं बोला जाता है, कहीं काशी फल बोला जाता है। इसकी सब्जी बनाते हैं, लेकिन जो इसका फूल होता है इसकी भी सब्जी बनाकर खाई जाती है। गोभी भी फूलों के रूप में होती है। देखिए गोभी भी आपकी फूलों के रूप में, जो हरी वाली होती है, जैसे ये हरी वाली होती नहीं गोभी, इसको आपने देखा होगा, तो ये भी फूल की तरह होती है, इसकी भी सब्जी बनाकर खाई जाती है। ये काफ़ी महंगी आती है इसके अकॉर्डिंग। नॉर्मली ज़्यादातर लोग यही खाते हैं, ये वाली गोभी खाते हैं, बट ये जो है ये फूल की तरह दिखती है, तो इसकी भी सब्जी बनाकर खाई जाती है। ठीक है, देखिए ये बैगन और भिंडी है यहाँ पे। कह रहा है बैगन और भिंडी की पत्तियां नहीं खाई जाती क्योंकि इनकी पत्तियां जहरीली होती हैं। ये बैगन है और ये भिंडी है, इनकी पत्तियां हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियां क्या होती हैं, जहरीली होती हैं। अभी आपने पढ़ा था, आप सरसों की पत्तियां भी खाते हो, उसके बीज से आपका तेल भी बनता है ना, लेकिन इसकी पत्तियां आप नहीं खा सकते क्योंकि ये जहरीली होती हैं। ठीक बात है, खाइएगा नहीं आप कभी बैगन और भिंडी की पत्तियों को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे नहीं बता रहे हैं हम अलग से, ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है कि गाजर, सलजम, ये आपकी गाजर है, सलजम, शकरकंद, शकरकंद ये चुकंदर, ये चुकंदर, मूली, ये मूली, पौधों के हम जड़ों को खाते हैं। देखिए इन पौधों के हम जड़ों को खाते हैं। ठीक है, मूली देख रहे हो ऐसे होती है, ऐसे उगती है मूली, मूली ऐसे होती है, ये सलजम आपकी ऐसे होती है, शकरकंद ऐसे होता है, सलजम ये होता है। तो इनके हम क्या खाते हैं, जड़ों को खाते हैं, इनके जड़ों को भी खाते हैं ना, इनकी पत्तियां भी हम खाते हैं, अभी हमने आगे पढ़ा, बट इनकी हम क्या खाते हैं, जड़ों को खाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे आप मूली खाते हो, ये तो आप सब जानते हो कि तो आप मूली खाते हो, लेकिन मूली का आप कौन सा भाग खाते हो, जड़ को खाते हो। ठीक है, पत्तियां भी खाई जाती हैं बट मूली आपकी जड़ में आती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके कौन से भाग को खाया जाता है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, इसको हम दूसरी क्लास में करेंगे, इस क्लास में हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे। अब देखिए प्याज, आलू, इन सब का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी, गन्ना के पौधों के हम तने को खाते हैं। इन सब के क्या हम तने को खाते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका जड़ खाते हैं, इसका जड़ नहीं, आप तना खाते हो। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो प्याज का जो हम तना खाते हैं, आलू का भी ये हम तना ही खाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। अदरक, ये अदरक है, इसका भी हम तना खाते हैं। लहसुन हो गई, इसका भी हम तना खाते हैं। हल्दी, हल्दी का भी हम तना ही खाते हैं। और गन्ना जो होता है इसका भी हम तना खाते हैं। ये आप याद रखिएगा, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि इसका हम तना खाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब दोबारा से देखिए पालक आपकी आई है, क्या कह रहा है, पालक, पत्ता गोभी, सरसों के पौधों की पत्तियों को हम खा सकते हैं। देखिए कोई कोई पौधा ऐसा है जिसकी पत्तियां हम खा सकते हैं, जैसे आपका पालक, इसकी पत्तियां तो खाई ही जाती हैं। और ये पत्ता गोभी है, इसकी भी पत्तियां खाई जाती हैं। सरसों की पत्तियों से हम साग बना के खाते हैं और इसके बीज से हम तेल बनाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, बैगन और भिंडी। ठीक है, इसका याद रखिएगा, बैगन और भिंडी के पौधों की हम पत्तियों को नहीं खाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी पत्तियां जहरीली होती हैं, आप बीमार हो सकते हो। ठीक है, इसको नहीं खाया जाता। अब देखिए इसको भी खाया जाता है। पौधों के देखिए फूल, किसके हम फूलों को खाते हैं, देखिए फूलों को भी
खाते हैं रहेगा, यहाँ कहते नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पौधों के फूलों को खाते हैं, जैसे केले का पौधा, इसके फूलों को भी हम खाते हैं। कद्दू का पौधा, इसके फूल हमने इसके पहले ही आपको बताया, कद्दू की सब्जी भी बनती है और इसके फूलों की भी सब्जी बनती है, ठीक है। और सूरजमुखी, इसके फूलों को भी हम खाते हैं, ठीक। चमेली, इसके फूलों को भी हम खाते हैं। देखिए इसका फूल हम खाते हैं ना, वही हमने आपको पहली लाइन में आपको बताया हुआ था कि हम किसी किसी का तना खाते हैं, किसी का जड़ खाते हैं, किसी की पत्ती खाते हैं ना, किसी के फूल खाते हैं। तो जैसे कद्दू का फूल खाते हैं, केले का भी फूल हम खाते हैं। तो इन चीज़ों का हम फूल खाते हैं, ठीक बात है। चीज़ें आपको उम्मीद है समझ आ रही होंगी। देखिए कितना गलत टाइप हुआ है, भजन के अवयव नहीं रहेगा, यहाँ भजन नहीं हो रहा, यहाँ भोजन रहेगा, ठीक बात है। भोजन के अवयव रहेगा, ठीक है। भोजन के मुख्य अवयव कौन से हैं, ठीक है। जैसे हर चीज़ होती है तो आपको ये पता होगा कि किस में क्या चीज़ होता है। जैसे आप फैट किस में होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, खनिज किस में होता है, प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है, दूध में ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है ना, ये चीज़ें होती है ना। तो यही आपके अवयव होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, आटा में हो गया, चावल, आलू आदि, इन सब में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ज़रूरी नहीं केवल इसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बट ज़्यादा मात्रा में इसमें आटा और चावल, आलू में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फैट में आपका जैसे किस में फैट पाया जाता है, बटर में, ठीक है। मक्खन, घी, दूध, पनीर, इन सब में फैट ज़्यादा पाया जाता है। खनिज, मिनरल्स जिसे कहते हैं, अब कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम इत्यादि में मिनरल्स होता है, ठीक है। प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग में भी सहायता करता है, ठीक बात है। प्रोटीन जैसे दूध में ज़्यादा, अंडा, मांस वगैरह में, ठीक है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। ये लाइन जो हमने लिखी हुई है यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। उसको हम कल सॉल्व करेंगे, ये आप याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है, ठीक है। ये सारे भोजन के अवयव हैं, पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं या अवयव हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, खनिज हो गया। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है, ठीक है। लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, फैट से सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमें सबसे ज़्यादा, देखिए कह रहा है हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से मिलती है, ठीक है। दोनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला जो होता है भोजन, ये आपका कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है और फैट जिसमें होता है, ये हमको ज़्यादा एनर्जी देता है। बट दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा फैट में हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ऊर्जा देने वाला भोजन फैट और कार्बोहाइड्रेट है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए, ये सारी नॉर्मल सी चीज़ है। कह रहा है खनिज हमें बहुत कम पर्याप्त, देखिए बहुत कम चाहिए होती है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। देखिए खनिज हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश और जल भी चाहिए होता है, ठीक है। रुक्षांश आपके जैसे फल फ्रूट्स वगैरह हो गए, इनके छिलके हमें उतार के नहीं खाने चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फलों को छिल कर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो फल वगैरह होते हैं तो इनके छिलके में बहुत सारे विटामिन होती हैं, इनको छिल के नहीं वैसे ही खाना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है फलों और सब्जियों के छिलके आदि भोजन को पचाने में सहायक करते हैं। ये छिलके हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ये हमें छिलके जो होते हैं ये सारे, ये हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ठीक है। कह रहा मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। डायरेक्ट 3-4 बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। अभी ऑफलाइन जो एग्जाम आपका अगस्त हुआ था वहाँ भी पूछा गया था, फरवरी में पूछा गया था 2023 में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाते, सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज में रेशों में बदल देते हैं। देखिए सेलुलोज का पाचन मानव नहीं कर पाते। देखिए मानव के अंदर सेलुलोज जो पाचन एंजाइम नहीं होता है, सेलुलोज नहीं पाया जाता है, ये पशु जंतुओं में पाया जाता है ना, उन्हीं वो लोग चारा वगैरह घास वगैरह खाते हैं, वो लोग उसका पाचन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, सेलुलोज पाचन एंजाइम पाया जाता है, हम लोगों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग इसलिए खाते हैं छिलके वगैरह, इसलिए हमें खाना चाहिए। ये हमारे जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल होते हैं इसको निकालने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। बाकी हमें कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते हैं।
ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, हम लगाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक बात है। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत, या आपने अगर ईवीएस पढ़ा होगा तो उसमें भी पढ़ा होगा, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत पालक, गुड़, दालें, लौकी का बीज, ठीक है। आयरन इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पालक में, आंवला में भी पाया जाता है, ठीक है। गुड़ हो गया आपका, लौकी का बीज होता है, इसमें भी आयरन पाया जाता है। अगर आपको आयरन की कमी है तो आपको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन और पनीर में पाया जाता है। प्रोटीन तो आपका दूध में भी पाया जाता है, ठीक है। ये पनीर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, सोयाबीन में भी पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो आप सोयाबीन और पनीर टिक कर सकते हो। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन की कमी से देखिए कौन सा रोग होता है, ये व्यक्ति देख रहे हो, 2 रोग होता है प्रोटीन की कमी से। एक होता है क्वासिकार, देखिए क्वासिकार, पेट फूल जाता है इसकी कमी से। मराइस्मस, पेट पतला हो जाता है, देखिए इसको मराइस्मस हुआ है, इसका पेट एकदम से पतला ही हो जाएगा, नहीं तो एकदम फूल ही जाएगा, तो क्वासिकोर हो जाएगा इसे, ठीक है। क्वासिकोर हो जाएगा, पेट फूल जाएगा। मराइस्मस हो जाएगा जब पेट पतला हो जाएगा। तो ये किससे के कारण होता है, प्रोटीन की कमी से कारण होता है। तो आपको चाहिए प्रोटीन की चीज़ें भी लेते रहिए डेली, ठीक बात है। अब देखिए, हमारे शरीर को फास्फोरस भी चाहिए होता है। फास्फोरस दूध, दही, केला, मीट, अंडा, अनाज, सब्जी, मछली आदि में पाया जाता है, ठीक है। फास्फोरस भी हमें चाहिए होता है। केले में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। अंडे में भी पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, ठीक है। सब्जी, अनाज, इन सब में जो है फास्फोरस पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कैसे हम टेस्ट करते हैं, देखिए हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। जो हमारे भोजन में, जैसे हमारा भोजन कार्बोहाइड्रेट, हमने इसके पहले आपको बताया किस में पाया जाता है, आटा, चावल, आलू, ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट जिसमें मंड होता है, ये आप चेक करोगे, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे आलू और चावल, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें मंड होगा कार्बोहाइड्रेट चेक किया जाता है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे हम, ये देखिए कैसे चेक किया जाता है। जिसमें स्टार्च और मंड होगा वही कार्बोहाइड्रेट भोजन होगा, स्टार्च, मंड। देखिए, कार्बोहाइड्रेट भोजन में आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। अगर बूंदें डालने के बाद रंग नीला या काला हो जाता है तो मंड उपस्थित है। अगर किसी भोजन में, अगर आपको चेक करना है कि उसमें मंड है कि नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें मंड उपस्थित होगा, ये तो बात तय है। लेकिन आप चेक कैसे करोगे, आयोडीन की बूंद लोगे, जो कार्बोहाइड्रेट आपका भोजन होगा। सपोज दैट आपने आलू लिया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें देखेंगे हम मंड उपस्थित है कि नहीं है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, पहले आप आलू को लिए, उसके बाद उसमें 2 या 3 बूंदे ये आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन की 2 या 3 बूंदे अगर डालोगे, अगर उसके बाद डालने के बाद देखिए ये काला हो रहा है ना, तो अगर रंग जो है काला या नीला होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मंड या स्टार्च जो है आपका उपस्थित है, ठीक है। ऐसे चेक किया जाता है किसी भी भोजन में। अगर आपको चेक करना है कि इसमें मंड उपस्थित है कि नहीं है, स्टार्च है कि नहीं है, तो आप आयोडीन की 2 या 3 बूंद उस पर डालोगे। अगर रंग आपका नीला या काला हो रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, उसमें मंड, स्टार्च उपस्थित है। तो ये स्टेप जो है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च कैसे चेक किया जाता है। उसमें 2 या 3 बूंदे हम डालेंगे, अगर रंग आपका नीला काला हो रहा है तो उसमें मंड उपस्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया हुआ है, हम आपको अभी बता रहे हैं ताकि आप ढंग से पढ़ लें, ठीक है। दोबारा से वीडियो प्ले करके ज़रूर समझिएगा इसको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक ही बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। फ़ोन आपके पास है, ठीक है, आप जब दिल करे, जब चाहे, जब देखो। देखिए, दूसरा टेस्ट क्या है, प्रोटीन का। हम प्रोटीन को कैसे चेक करेंगे, किसी भोजन में हम कैसे चेक करें कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। देखिए, तरीका ये है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये तरीका जो स्टेप हमने 4 लिखा हुआ है, ये लाइन से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा और ये तरीका जो है ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है। ये भोजन वाला नीचे ला देगा, जल उसके ऊपर ला देगा, कास्टिक सोडा पहले ला देगा, उसके बाद कॉपर सल्फेट का जो है नीचे ला देगा, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे करके आपसे 4th ऑप्शन मिल जाएंगे सीटेट में। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो
ये तरीका आप जो है स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे। सबसे पहले आपको अगर प्रोटीन टेस्ट करना है किसी चीज़ में है कि नहीं तो कैसे चेक करोगे, देखिए पहले आप एक परख नली लीजिए, सबसे पहले उसमें भोजन का चूर डालें। देखिए ये चॉप्ड फूड, ठीक है, ये भोजन का टुकड़ा है, परख नली में भोजन का टुकड़ा डाला, उसके बाद उसको क्या, उसको हिलाएंगे, हिलाने के बाद उसमें क्या, थोड़ा सा जल डालेंगे, ठीक है, जल डाला गया, देखिए ऊपर से जल, थोड़ा सा आप जल डालोगे, जल डालने के बाद आपको 2 या 3 बूंद कॉपर सल्फेट डालना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट डालने के बाद उसमें 10 बूंद आप कास्टिक सोडा डालोगे। कास्टिक सोडा डालने के बाद अगर कलर आपका जो है बैगनी हो रहा है तब आप ये जान पाओगे कि उसमें प्रोटीन है। अगर कलर आपका बैगनी, ये बैगनी कलर है ना, अगर कलर आपका बैगनी नहीं हो रहा है तो उसमें प्रोटीन नहीं है। ये तरीका है प्रोटीन को चेक करने का, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या बना देगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, उसके बाद ये स्टेप जो तरीका लिखा हुआ है ये कास्टिक सोडा पहले लिख देगा, 2 या 3 बूंद कॉपर सल्फेट नीचे लिख देगा, थोड़ा जल उसके बाद लिख देगा, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे कर देगा। तो ये आपको तरीका पता होना चाहिए। पहले आप भोजन का टुकड़ा लेंगे, चूर डालेंगे, जो भी आपका भोजन होगा उसको एक परख नली में डालेंगे, उसमें उसके बाद थोड़ा सा जल डालेंगे, जल को डालने के बाद उसमें 2 या 3 बूंद क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, 2 या 3 बूंद, ठीक है। उसके बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा का फार्मूला आपको पता होगा, उम्मीद है, NaOH होता है। ज़रूरी नहीं है आपसे कास्टिक सोडा पूछे, इसका एक नाम और होता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 10 बूंद, ये आपको पता होना चाहिए कि NaOH, इसको कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। उसके बाद अगर कलर आपको लास्ट में बैगनी दे रहा है तो उसमें क्या है, प्रोटीन मौजूद है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके पहले आपने मंड वाला तरीका देखा, अगर नीला या काला कलर हो रहा है तो उसमें मंड उपस्थित है। दूसरा क्या है, प्रोटीन, अगर आपका बैगनी रंग दे रहा है तो उसमें प्रोटीन है। अब देखिए, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियां, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। उनकी आवश्यकता हमें अल्प मात्रा में चाहिए होती है। देखिए विटामिन की ज़रूरत हमें सबको होती है, ठीक है, सबको होती है ना ज़रूरत विटामिन की। ये हमारी आँख हो गई, अस्थियाँ हो गई, ठीक है, हड्डी हो गई, दाँत हो गए, मसूड़े हो गए, इनको स्वस्थ हेल्दी रखने में सहायता करते हैं, ठीक है। इनकी आवश्यकता हमें अल्प मात्रा में चाहिए होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। विटामिन बी और सी आपके जल में घुलते हैं और विटामिन के, ई, डी, ए ये आपके फैट, वसा में घुलते हैं। ये दोनों पॉइंट आपका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा शायद, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। बी और सी आपके जल में घुलते हैं और विटामिन के, ई, डी, ए ये सारे आपके वसा में घुलते हैं। जैसे आप याद कर सकते हो, देखो के, ई, डी हमें इसलिए लिखा है, इसको पढ़ सकते हो आप, कीड़ा पढ़ सकते हो ना, कीड़ा आपका जो है वसा में घुलता है। कीड़ा, देखिए आप एक ग्लास लोगे, उसमें जो है पानी रहेगा, अगर आप उसमें आप कीड़े को डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कीड़ा जो है, ये कीड़ा आपका जल में नहीं घुलता है, ये किस में घुलता है, वसा में घुलता है। बाकी जो विटामिन बचे आपके बी और सी, ये आपके जल में घुलते हैं, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, बाकी आप चाहे जिस तरीके से याद कर सकते हो, आपको पता हो चीज़ें बस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये जो लाइन हमने लिखी हुई है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ है कि विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, भोजन पकाते समय विटामिन सी आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है, ठीक है। जिसमें भी विटामिन सी होता है, अगर भोजन पकाते समय वो आसानी से नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा विटामिन है जिस भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है। आपको 4 विटामिन दे देगा, विटामिन ए, डी, सी, कुछ भी दे सकता है। तो उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन सी जो है ये भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है। विटामिन सी हमें कई रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। ये बात भी आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन। विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन की तरह भी काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी आपका, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर में जो है हार्मोन की तरह भी काम करता है, तो विटामिन डी आपका हार्मोन की तरह काम करता है। ये सारे पॉइंट जो हमने लिखाए हुए हैं ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपसे प्रीवियस ईयर अगर आपके पास हो तो आप चेक करिएगा, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है।
फिलहाल हम क्वेश्चन को लगवाएंगे ज़रूर, कल लगवाएंगे, ठीक बात है, दूसरी क्लास में। देखिए ये विटामिन से क्वेश्चन आपसे बने हुए हैं, बहुत बार बने हुए हैं, उम्मीद है ये चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी पहले भी। विटामिन ए से कौन सी आपकी डिसीज़ होती है, कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए रतौंधी हो जाता है आपको, आँखों की कमजोरी, इसमें आपको कम दिखता है, ठीक है, या दिखता भी नहीं है तो रतौंधी होती है, आँख की कमजोरी होती है, ठीक है, विटामिन ए। विटामिन बी से क्या होता है आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है, इसमें आपको कमजोरी हो जाती है, हड्डियाँ आपकी क्या चटकने लगती हैं, ठीक है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी से क्या होता है आपका स्कर्वी होता है, ठीक है, स्कर्वी किसे मसूड़ों की बीमारी होती है, दांत से खून आता है आपको, ठीक है, इसमें पायरिया वगैरह होता है, ठीक है, तो ये विटामिन सी। विटामिन डी रिकेटस होता है ना, हड्डियाँ क्या होती हैं देखिए पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं ना, ये रिकेटस, ये हड्डियों से रिलेटेड है विटामिन डी आपका। और विटामिन ई नपुंसकता प्रजनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, ठीक है, ये विटामिन ई से होता है। विटामिन के से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसमें क्या होता है रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है, अत्यधिक रक्त स्त्राव होता है, मतलब क्या है कि जब जैसे आपको कहीं चोट लगती है तो खून निकलने लगता है ना, ब्लड, तो जब खून निकलने लगता है, जब आपका खून रुकता नहीं है, थक्का नहीं बनता, अगर आपका खून रुकता नहीं है, थक्का नहीं बनता, तो विटामिन के की आपकी कमी है। अगर थक्का बनता है तो विटामिन के की कमी नहीं है। तो क्या होता है जब विटामिन के की आपकी कमी होती है तो उसमें थक्का नहीं बनता है, आपका खून बहता ही रहता है, जब कहीं आपको चोट लगती होगी तो आपने देखा होगा। तो ये विटामिन के की वजह से ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, ये दांतों व हड्डियों की कमजोरी से, हड्डियों की कमजोरी। आयरन आपका खून में, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इससे क्या होता है एनीमिया, आपने पढ़ा होगा। कैसे दूर किया जाता है, आंवला पालक, ठीक है। आयोडीन से क्या होता है घेंघा डिसीज हो जाती है आपको। थायराइड में, थायराइड ग्रंथि आपकी बढ़ने लगती है ना, घेंघा कहाँ होता है यहाँ गले के पास ऐसे फूल सा जाता है ना। देखिए अब ये सारे जो विटामिन, इसको हम जो हमारी डिसीज़ होती हैं अगर हो गई हैं तो इसको दूर कैसे करेंगे, क्या चीज़ खा के। तो विटामिन ए अगर आपको रतौंधी हुई है, आपको नहीं हुई है फिलहाल, जिसको भी मतलब रोग है, इसको दूर कैसे किया जाएगा, दूध, हरी सब्जियां खा के, गाजर, पपीता, ठीक है, येलो फ्रूट्स, पीला पपीता आपका पीला होता है ना थोड़ा, तो ये इन चीज़ों से विटामिन ए आपका दूर होता है, ठीक है, प्राप्ति के स्रोत हैं ये। विटामिन बी आपका किस में होता है, दूध में होता है, दाल में होता है, अंडा में होता है, सोयाबीन में भी होता है, फल में भी होता है, ठीक है। देखिए दूध हर किसी में होता है, केवल विटामिन सी को छोड़ के, विटामिन सी छोड़ दीजिए, दूध और आपकी हरी सब्जी हो गई, मीट हो गया, ये लगभग हर किसी में विटामिन होता है, ठीक है, इसमें हर विटामिन पाया जाता है, बट विटामिन सी में आपका दूध नहीं आएगा, बस ये चीज़ आप याद रख लो। देख रहे हो दूध इसमें भी आ रहा है, दूध इसमें भी आ रहा है, दूध इसमें भी आ रहा है, दूध सब में आता है, केवल क्योंकि विटामिन सी में आपके खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे चीज़ जो होते हैं वो आते हैं। विटामिन बी में देखिए दूध हो गया, दाल हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, फल हो गया। विटामिन सी में आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सारे खट्टे होते हैं ना, नींबू खट्टा होता है आपका, संतरा भी आपका खट्टा होता है, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, ये सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी, अगर आपकी विटामिन डी की कमी है तो आप दूध खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, मक्खन, सूर्य की किरणें, कहते नहीं धूप में विटामिन डी होता है, तो ये सारे विटामिन डी के हैं। विटामिन ई अगर हुआ है आपको तो आपको नहीं हुआ है, समझने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो क्या वो मुझे हुआ है, किसी को ना हो, अल्लाह भगवान सब करें, किसी को ना हो ये सारी कमी, ठीक है। खूब खाओ आप लोग, पढ़ो खाओ, और क्या करना है। देखिए विटामिन ई, दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे का चोकर, देखिए आटे का चोकर में भी विटामिन ई होता है। विटामिन के किस में होता है, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां देख रहे हो सब में आ रहा है, हरी सब्जियां, जीरा, सोयाबीन, और क्या है टमाटर, ठीक है, ये विटामिन के, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो ये डिसीज़ थी ना, कौन कौन से रोग होते हैं इसको आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और किसमें कौन से प्राप्ति के स्रोत हैं, अगर आपको विटामिन ए किसी को हुआ है तो उसके लिए क्या चीज़ खाएं, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये क्लास हमारी ख़त्म हो रही है, ये सारे हमने भोजन जो टॉपिक था ये हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। दूसरी क्लास में हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपसे भोजन के पूछे गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो प्ले करके देखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन लगवाएंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो प्ले करके देखिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स नीचे है, आप कमेंट कर सकते हो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो। कोशिश करेंगे हम दोबारा से आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। क्लास आपको डेली शाम को 5 बजे लाइव हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो आपके डाउट को भी लिया जाता है, ठीक है। शाम को आप 5 बजे देखा करें, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही सकते हो, इतना तो करना बनता है ना। हम कभी नहीं करते, बीच में आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी लास्ट में अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, भोजन टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड हम सारे PYQ भी लगाएंगे। देखिए अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो सीटेट के हम हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं। हमने EVS का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है और उससे रिलेटेड हमने सारे PYQ भी लगाए हुए हैं, ठीक है। अलग अलग टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं EVS में, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है SB 3011। आप टेलीग्राम पे सर्च मारोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। यहाँ हम टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताते हैं। चैनल पे क्लास भी नहीं चलनी होती है तो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे SB 3011 तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक बात है। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको ज़रूर हेल्प थोड़ी बहुत तो ज़रूर ही मिली होगी, ठीक है। दूसरी क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। दूसरी क्लास आप देखना मत भूलिएगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कुछ भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखें या फिर आप कमेंट कर सकते हो।